हम अमानत है दूसरों की, अपयश सिर पर ना ले सकूंगा। कुल का दीपक नैनों का तारा, राम न मांगो महामुने। राज भी मांगो, ताज भी मांगो, सब कुछ मांगो महामुने। तो पहले किसको दे चुके हैं? पहले किसको दे चुके हैं? इसलिए राम को नहीं देना चाहते विश्वामित्र को दशरथ जी। हाँ, कर्तभास रामायण में लिखा है कि एक बार अयोध्या पर बहुत बड़ा संकट आ गया था। और संकट कैसे आ गया था कि उस समय उस अयोध्या के ऊपर शनि की दृष्टि, ऐसे ना कहते, शनि की टेढ़ी दृष्टि हो गई। तो उस समय पर शनि की दृष्टि टेढ़ी होने से और अयोध्या पर संकट आ गया था। तब वशिष्ठ जी ने कहा था कि दशरथ जी, आप शनि के साथ युद्ध कीजिए और युद्ध करें तो उनकी दृष्टि को बचा करके करें। उनकी दृष्टि के सामने आ गए तो आपको भस्म कर देंगे। तो महाराज दशरथ ने और शनि के साथ युद्ध किया था। युद्ध करते करते बहुत काफी समय हुआ, युद्ध होता रहा, लेकिन अंत में महाराज दशरथ के ऊपर शनि की जैसी हल्की सी टेढ़ी दृष्टि हुई, हल्की सी। और उसी दृष्टि से दशरथ आकाश मार्ग में मूर्छित हो गए और मूर्छित होकर के आकाश मार्ग से नीचे गिरने लगे। जैसे गिरना प्रारंभ किया तो वहां पर आकाश मार्ग में एक पक्षी उड़ान भर रहा था। एक पक्षी उड़ान भर रहा था, जटायु। जटायु ने देखा दशरथ के राजा, अयोध्या के राजा दशरथ मूर्छित होकर के गिर रहे हैं। तो उन्होंने अपने पंखों को फैला दिया और अपने पंखों पर राजा दशरथ को ले लिया और आराम से नीचे बगिया में, अपनी बगिया में पृथ्वी पर उतर आए और अपने पंखों से उनकी हवा की। जब उनकी मूर्छा जागृत हुई तब उन्होंने देखा कि मैं कहाँ आ गया। महाराज दशरथ ने, मैं कहाँ आ गया। तब जटायु ने उन्हें सारी दास्तान बताई कि आप आकाश मार्ग से गिर रहे थे, तो मैंने आपको यहाँ उतार करके रख लिया और आप अब मूर्छिता आपकी जागृत हो गई। भाई, तूने मेरे प्राणों की रक्षा की है। जटायु, तू वरदान मांग, तू वरदान मांग ले। जटायु कहता है, नहीं, मैं वरदान नहीं मांगता। क्यों? कि मैं पक्षियों का राजा जटायु हूं। मैं पक्षियों का राजा जटायु हूं और आप अयोध्या के राजा हो। कभी राजा राजा से वरदान मांगता है? नहीं, मैं कुछ मांगना नहीं चाहता, मैं कुछ मांगना नहीं चाहता। महाराज दशरथ कहते हैं कि नहीं, कुछ मांग ले, कुछ मांग ले। मैं कुछ नहीं मांगना चाहता, बहुत समय हो गया। लेकिन फिर बाद में याद आया, जटायु कहने लगा कि अगर आप मान नहीं रहे हो तो मेरी बात सुनो। अगर मुझे देना चाहते हो तो मुझे अपना बड़ा पुत्र दे दो। दशरथ कहने लगे, जटायु कैसी बात करते हो? मेरे पास पुत्र कहाँ है, मेरे संतान कहाँ है? आप देख रहे हो ना, मेरे संतान नहीं है। नहीं महाराज, आप बोलो तो सही कि मैं पहला बड़ा पुत्र आपको दे दूंगा। दशरथ जी कहते हैं कि अगर तुम ऐसी बात करते हो दशरथ, जटायु तुम ऐसी बात करते हो, मेरे पास पुत्र होता मैं दे देता। अरे आप बोलो तो सही। दशरथ कहने लगे कि हाँ, अगर मेरे बड़ा पुत्र होगा तो मैं तुझे दे दूंगा।
जटायु कहने लगे आपके एक एक नहीं 4-4 पुत्र होंगे और आपने बड़ा पुत्र मुझे देने के लिए कहा है कि हाँ अगर मेरे 4 संतान होती हैं तो बड़ा पुत्र मैं तुझे दे देता हूं। तो उसी समय पे महाराज दशरथ ने और जटायु को अपना बड़ा पुत्र अपने बड़े पुत्र राम को दे दिया था। तो राम ने पिता का दाह संस्कार नहीं किया, अपितु जटायु का संस्कार किया था। याद है? बोल गोविंद भगवान की। तो इसलिए कह रहे कि पहले मैं किसी को दे चुका हूं, अब ना दोबारा मैं दे सकूंगा। दान एक ही बार दिया जाता है किसी वस्तु का। किसी वस्तु का अगर दान आपने दे दिया उसको दोबारा दान में नहीं देना है। बोल गोविंद भगवान की। आज विश्वामित्र समझाने लगे, अच्छा ये बात है, सुनो मैं इसलिए नहीं ले जा रहा, मैं तो केवल यज्ञ की रक्षा करने के लिए ले जा रहा हूं। 1 महीने के लिए जरूरत है। तो आज भगवान राम को मांगने आए थे विश्वामित्र, वशिष्ठ ने कह दिया कि आप 1 महीने के लिए इन्हें दे दो। आज भगवान श्री राम को साथ में लेकर के, लक्ष्मण को साथ में लेकर के विश्वामित्र जी वहां से चले और आगे मार्ग में पहुंचे तो उन्हें एक राक्षसी सामने आती नजर आई जिसका नाम था ताड़का। ताड़का का वध किया, मारीच आया, मारीच में बिना फर का बाण मार दिया। वो इधर दक्षिण दिशा में आकर के गिरा, क्योंकि अगर मारीच को उस समय भगवान राम मार देते तो आगे की लीला कैसे होगी। इसलिए ऐसा बाण मारा, वो दक्षिण दिशा में जाकर के गिरा। बंधुओं, गुरु की सेवा करते हैं, विश्वामित्र के आश्रम पर रहते हैं भगवान श्री राम और लक्ष्मण। गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, समय पर यज्ञ हवन की सामग्री, पुष्प इत्यादि सामान इकट्ठा करते हैं। रात्रि को गुरुदेव के पैर दबाते हैं और सो जाते हैं। चलते चलते समय व्यतीत हो गया। इधर महाराज जनक की एक कन्या थी और वो शादी के योग्य यानी विवाह के योग्य हो चुकी थी। तो उन्होंने उनके यहाँ पर एक शिवजी का धनुष रखा हुआ था। उन्होंने विचार किया अगर कोई व्यक्ति इस धनुष को तोड़ देगा मैं उसी के साथ अपनी सीता का विवाह कर दूंगा। आज बंधुओं, देश देश के राजाओं के लिए उन्होंने पत्र भेजे हैं। देश देश के राजाओं के लिए उन्होंने पत्र भेजे हैं। एक पत्र गुरु विश्वामित्र के पास भी आया। उस पत्र में लिखा हुआ था कि जो भी महावीर इस महाशक्ति को और धनबाद तोड़ गिराएगा वो निर्विवाद महावीर जानकी को विवाह ले जाएगा। बंधुओं, आज विश्वामित्र कहने लगे राम लक्ष्मण अब हम जनकपुरी के लिए चलेंगे, क्योंकि वहां पर एक स्वयंवर होने वाला है और उस स्वयंवर को हम देखने के लिए जाएंगे। आज अपने साथ में भगवान श्री राम और लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र आगे बढ़े हैं। चलते चलते निर्जन वन में पहुंचे। उस वन में और कोई नहीं, कोई पशु पक्षी नहीं था, निर्जन था। आगे बढ़कर के देखा, चल पड़े। श्री राधे। अरे राकेश भैया की रे बरनी है, तादर ध्यान बिसर नहीं जाए।
और धीरे धीरे चल के